हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम जो है CESC लिमिटेड के शेयर के बारे में हम डिस्कस करने वाला है। एक पावर कंपनी है। रिसेंटली स्टॉक ने 205 का हाई बनाया था, उसके बाद गिरने चालू किया। बहुत लोग इसलिए पैनिक है क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा था, इसमें सेल्स अच्छा हुआ है, टोटल इनकम में भी इंप्रूवमेंट दिखाई दिया और नेट प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी अच्छा इंप्रूवमेंट है। इसके बावजूद भी ये स्टॉक गिर रहा था, तो बहुत लोग पैनिक होकर पूछने लगा कि ये क्या चीज़ है, ऐसे गिर रहा है ये स्टॉक। लेकिन आपको इस स्टॉक में किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कंसोलिडेशन फेज में है। आपको दो तीन चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ, इस स्टॉक में क्यों ये स्टॉक ऊपर जाएगा करके। उसके पहले हम आज के कारोबार देखेंगे। आज के कारोबार के अनुसार ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 174.51 रुपीज़ में। 1 रुपीज़ 99 पैसा का लॉस हुआ है। 0.62% नेगेटिव लॉस हुआ है। अगर आप हिस्टोरिक डेटा, एक महीने का हिस्टोरिक डेटा देखेंगे, इसका हाई इसने बनाया था 29 अक्टूबर को 185.26। तो ये एक इमीडिएट रेसिस्टेंस पॉइंट बन के काम करेगा आगे जाते वक्त। और अगर आप लो देखेंगे, इसका लो है 163.05। ये 8 अक्टूबर को बनाया था। जब तक ये 163.05 का जो लो ब्रेक नहीं होगा, आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। ये आगे जाएगा कंसोलिडेट होके। अगर ये स्टॉक 163.05 का लो को ब्रेक करता है तो थोड़ा और नीचे जाने का चांसेस है। तो मैं सलाह देता हूँ शॉर्ट टर्म में एक बार सेल ऑफ करके बाद में जब ये 140 लेवल में आएगा तब करने का। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये 163 लेवल का लो ब्रेक करेगा। तो इमीडिएट रेसिस्टेंस जो है, जो शॉर्ट टर्म बेसिस में यानी एक महीने या 2 महीने में, वो 185.26 है। वो एक अच्छा सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल है। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, अगला टारगेट जो है 205 का, उसमें टाइम लगेगा। तो ये है इसका हिस्टोरिक डेटा के अनुसार ये एनालिसिस। अभी हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक बार जाते हैं। अभी हम जो है CESC का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जून क्वार्टर को हम सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है सेल्स, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट। अगर ये तीन चीज़ प्रॉफिट यानी ये तीन चीज़ में इंप्रूवमेंट दिखाई देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जाता है। अगर सेल्स देखेंगे, पिछले जून क्वार्टर में 5,202 करोड़ में था, उधर से इंप्रूवमेंट हो गया 5,267 करोड़ हो गया है। लगभग आपको 65 करोड़ का सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो 5,285 करोड़ था, उससे उधर से ये इंप्रूवमेंट हो गया 5,351 करोड़ हो गया, 5,351 करोड़ हो गया। तो लगभग आपको 70 करोड़ से ज़्यादा नज़दीक जो है इंप्रूवमेंट जो है टोटल इनकम में भी दिखाई दे रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 404 करोड़ था जून में, वो सितंबर में इंप्रूवमेंट हो गया 445 करोड़ हो गया। लगभग 41 करोड़ का इंप्रूवमेंट जो है नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। ये तीनों चीज़ पॉजिटिव है। इसके अलावा दो और पॉजिटिव चीज़ है, एक है रेवेन्यू और एक है शेयर होल्डिंग पैटर्न। उसमें भी जाते हैं हम। अभी हम जो है पिछले 5 साल का जो CESC का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है रेवेन्यू का, उसमें दिखा रहा है। तो इसमें आपको देख सकते हैं लगातार इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। इट इज कंसिडर टू बी वेरी गुड। अगर 2021 में देखेंगे तो 11,638 करोड़ था। 2022 में अगर देखेंगे तो उधर से इंप्रूव होके 12,543 करोड़ हो गया। उधर से भी इंप्रूवमेंट होगी 2023 में 14,246 करोड़ हो गया। और उधर से भी इंप्रूवमेंट होगी 2024 में 15,293 करोड़ हो गया। और 2025 में उधर से भी इंप्रूवमेंट होगी 17,000 करोड़ का आसपास रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। हर साल और साल के हिसाब से 900 मिनिमम 900 करोड़ का इंप्रूवमेंट जो है रेवेन्यू में दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। ये भी दर्शाता है कि एसेट क्वालिटी कितना अच्छा है। और इसका पिछले 5 साल का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कभी भी ये स्टॉक नेगेटिव में नहीं गया है, नेट लॉस में। तो ये सब ये स्टॉक को यूनिक बनाता है और ये और ऊपर जाएगा। उसके पहले हम एक बार FIS का भी डेटा देखेंगे। अभी आप पिछले साल का जो FIA डेटा देखेंगे तो जून क्वार्टर में 10.93% का स्टेक बनाया था FIS ने। लेकिन सितंबर क्वार्टर में क्या हुआ कि वो 11.08% बढ़ गया है, यानी एक इम्प्रूवमेंट इधर आया है। आप देख सकते हैं लगभग आपको 0.15% का इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। आप सोचेंगे 0.5 बहुत कम होता है, लेकिन परसेंटेज वाइज कम है। लेकिन 0.15 का मतलब ये है कि अगर मार्केट कैप के हिसाब से शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स इस क्वार्टर में FIS ने यानी खरीदा है, विच शोज दैट दिस स्टॉक इज़ वेरी गुड फॉर फ्यूचर। और ऊपर से इधर FIS का इंटरेस्ट बढ़ गया है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप जून मिनिमम 2025 तक आपको पेशेंटली वेट करने का टाइम है, जून 2025 तक मिनिमम ये स्टॉक जो है वापस 205 रुपीज़ तक जाएगा आराम से। ये तो 100% गारंटीड है। अगर आपके पास 5 साल वेट करने का टाइम है 2030 तक,
मिनिमम वेट करने का टाइम है 2030 तक। तो ये स्टॉक मिनिमम 280 लेवल तक आराम से जा सकता है, क्योंकि इसका असेट क्वालिटी सब कुछ एक अच्छा लेवल पे है। आप पूछेंगे 205 तक अगर अगला साल आ जाता है, 5 साल में इतना कम टारगेट क्यों? स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है, क्योंकि अगर एक बार 205 में जाएगा, अभी तो 170 में आ गया, वापस 230 में जाएगा, वापस 205 में आएगा, वापस 270 में जाएगा, वापस 255 में आएगा, फिर 280 जाएगा। ऐसे ही चलता है स्टॉक मार्केट। उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 280 तो मिनिमम टारगेट है, ये 300 भी टच कर सकता है। तो अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।